सो हेलो व्यूअर्स, दिस इज यूएच इंस्टीट्यूट। आई एम उमेर। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी की वजह क्या हो सकती है? चलिए व्यूअर्स, मैं आज आपको बताता हूँ कि मैं खुश हूँ क्या। क्योंकि आज मैंने फ्रीलांसिंग के जरिए $100 अर्न करे हैं। आप लोगों को पता है कि मेरी वीडियोस जो है फ्रीलांसिंग के बारे में या इस बारे में कि हम ऑनलाइन अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि वो काम मैं आपको बताऊं जो मैं खुद कर रहा होता हूं या फिर जिनके जरिए मैं खुद अर्न कर रहा होता हूं। इसलिए मैं आपके लिए वो आसान ट्रिक लाता हूं जिसके जरिए आप आसानी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इसी एक आसान ट्रिक के जरिए मैंने भी जो है ना आज $100 अर्न करें सिर्फ 2 दिन की मेहनत के ऊपर। वो स्किल कौन सी है जिनके जरिए जो है ना मैंने आज $100 अर्न करे हैं। चलिए इसके लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, पहले आप नीचे साइड में थंब के बटन पे क्लिक कर दें। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिसके जरिए मैंने $100 अर्न करे हैं, वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर। और यकीन कीजिए वो ट्रिक इतनी आसान है, वो स्किल इतनी आसान है। अगर आपने इसको 5 मिनट वीडियो पूरी देख ली और इसको समझ लिया तो आप भी फाइवर पे जाके अपनी गिग बना सकते हैं और स्किल के जरिए आप भी जो है ना अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं, यहाँ पे सिंपल सा आगे में जो आपने सर्च करना है, पहले आपको पता है कि फाइवर फ्रीलांसिंग की फाइवर वो इतनी बड़ी वेबसाइट है जिसके ऊपर लाखों लोग अर्न कर रहे हैं। लाखों लोगों ने अपनी यहाँ गिग बनाई हुई है और यहाँ पे डिफरेंट तरह के सर्विसेज पता है आपको यहाँ पे जो है ना अवेलेबल है। इसी तरीके से जो है ना जो सर्विस मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो सर्विस ऐसी है कि आप भी उसके ऊपर जो है ना अमल करके वो सर्विस अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइबर सर्च कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं फाइबर पे जो है ना क्लिक करके जो है ना फाइबर की वेबसाइट पे आ जाता हूँ। अब देखें यहाँ पे जो है ना मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आके ऐसी कौन सी सर्विस है जो आपको जो है ना यहाँ से सेलेक्ट करनी है अपने लिए। तो आपने यहाँ पे सिंपल सा लिखना है ट्रांसलेशन। जैसे ही आप यहाँ ट्रांसलेशन सर्च करेंगे तो आप यहाँ देखें यहाँ पे जो है आपको मुख्तलिफ किस्म की गिग दिख जाएंगी। देखें यहाँ पे जो ना आपको मुख्तलिफ किस्म की जो ना गिग आपको नजर आ रही होंगी। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा काम हो रहा है और यहाँ पे लोग ऐसी कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को जिसके जरिए वो काफी अर्न कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने जो है ना अपनी गिग बना के यहाँ से जो ना अपने लिए क्लाइंट अर्न किया और उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी। मेरे क्लाइंट ने मुझे क्या सर्विस दी थी? मेरे क्लाइंट ने मुझे एक सिंपल सा आर्टिकल दिया था जिसको जो था मुझे इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना था। वो आर्टिकल जो ना चाइनीज लैंग्वेज के अंदर था और मुझे उसको ट्रांसलेट करना था इंग्लिश के अंदर। तो उस सर्विस को किस तरीके से दिया जाता है और आप वो सर्विस कैसे दे सकते हैं तो उसका भी सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन यहाँ पे उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जो है ना यहाँ पे गिगों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि कौन यहाँ पे कौन सी सर्विसेज जो है ना दे रहा है अपने क्लाइंट को। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट सर्विस आ रही है जो आपको दिख रही है, आई विल ट्रांसलेट इंग्लिश टू डोटेक। यानी कि यहाँ पे ये जो शख्स है जो इंग्लिश लैंग्वेज को डोटेक लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और उसके चार्ज क्या कर रहा है आप देखें। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1190 रुपए जो है ना ये पाकिस्तानी रुपीस के अंदर जो है ना चार्ज कर रहा है। ये 1190 रुपए पूरे आर्टिकल के नहीं है, यानी कि पूरी बुक के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 पेज के हैं, 1 आर्टिकल के हैं जिसको ट्रांसलेट करने के 1190 रुपए ले रहा है। अब ये काम करते कैसे हैं फाइबर के ऊपर, इसको किस तरीके से आसानी किया जा सकता है या और सबसे मेन चीज ये है कि आप इस सर्विस को किस तरीके से जो ना दे सकते हैं। तो चलते हैं, इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को जो है ना स्किप नहीं कीजिएगा। आप ये अगर आपने ये प्रोसेस जो अच्छे से देख लिया और इसको समझ लिया तो ये सर्विस आप भी दे सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने जो आर्टिकल बनाया है, आर्टिकल के जिसको लैंग्वेज में ट्रांसफर किया है, वो तकरीबन 20 पेज का आर्टिकल था जिसको मुझे ट्रांसलेट करना था चाइनीज टू इंग्लिश में। तो वो मैंने ट्रांसफर किया, वो मैं आगे जाके अगर टाइम मिला तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको आपको किस तरीके से आप किसी और लैंग्वेज को आप जो अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से किस तरीके से जो ना कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका, आप भी दिखेंगे तो हैरान करेंगे किस तरीके से आप ये सर्विस दे सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं लगती कि मैं आपको गिग के अंदर लेके जाऊं और तमाम उसका प्रोसेस दिखाऊं। मेरा असल मकसद ये है कि आप समझ जाए मैं आपको कौन सी सर्विस देने का कह रहा हूं। तो सबसे पहले वो काम करते हैं जो मेन काम है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, फिर मैं आपको बताता हूं दोबारा कि ये आप सर्विस किस तरीके से दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट कह रहे हैं कि मैं आपका एक क्लाइंट हूं,
या आप यूं समझ लें कि आप मेरे क्लाइंट हैं, आप मेरे को देते हैं एक आर्टिकल देते हैं, आप मेरे को एक इंग्लिश आर्टिकल देते हैं जिसको आप कहते हैं कि आप ये इंग्लिश आर्टिकल जो है ना आप मुझे उर्दू में ट्रांसलेट कर दें, या आप मुझे ये कहते हैं कि आप मुझे एक उर्दू का आर्टिकल देते हैं जिसको आप कहते हैं कि आप मुझे इसको जो है ना इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके देते हैं। अब वो आर्टिकल 20 पेज पे मुश्तमिल है, 15 पेज पे मुश्तमिल है, या हो सकता है 1 पेज पे मुश्तमिल हो। जिस तरीके से आर्टिकल का लेंथ और विड्थ होती है उसी हिसाब से जो है ना आपकी जो है ना प्राइस होती है। तो आप इस आर्टिकल को किस तरीके से जो उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और इंग्लिश को जापानीज में, डोटेक्ट में या किसी और अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, उसका सिंपल तरीका मैं आपको अभी सिखा देता हूं। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद आपने जो है ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर को ओपन कर लेना। जी हाँ, यही वो जादू की चिड़िया है, जी हाँ यही वो जादू की छड़ी है जो आपको हर लैंग्वेज के अंदर जो ना आपको ट्रांसफर करके देगी। आपको समझ में आया कितना सिंपल काम है और कितनी आसानी से किया जा सकता है। इसलिए कहता हूँ प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा वही वीडियो लेके आता हूँ, वही वर्क लेके आता प्रोवाइड जो मैं खुद सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहा होता हूँ या जो काम मैं खुद कर रहा होता हूँ। तो आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको एक दफा करके दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह अदर लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसफर करना होगा और उसको किस तरीके से नोटपैड पे ले जाके फाइल बनानी होगी और अपने क्लाइंट को ट्रांसफर करना होगा। तो आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई इंग्लिश आर्टिकल जो है ना एक नए ग्रुप पे जाके एक इंग्लिश आर्टिकल है जो मैं आपके लिए कॉपी कर लेता हूं। तो गाइस यहाँ पे जो है ना मैं एक हेल्थ का आर्टिकल जो है ना आपके लिए जो है ना निकालता हूं। यहाँ पे मैं एक हेल्थ का आर्टिकल सर्च कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए काफी डिफरेंट ऐड आ चुके हैं। मुझे एड्स पे नहीं जाना है, मुझे कोई भी एक डिफरेंट आर्टिकल चाहिए। तो मैं यहाँ पे से एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूं हेल्थ के हिसाब से, जो हेल्थ के ऊपर आर्टिकल देती हो। तो यहां से मैं कोई भी एक आर्टिकल, जैसे कि ये एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को मैं यहां से जो है ना आप यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं। देखें सिंपल सा, Ctrl+C करा मैंने, कॉपी करा, यहाँ आ गया। अब मेरे क्लाइंट ने मुझे ये आर्टिकल मिसाल के तौर पे इंग्लिश में दिया है और उसकी डिमांड है कि ये आर्टिकल मुझे उर्दू में प्रोवाइड करें। मुझे सिंपल सा क्या करना है, पहले मैं यहाँ आया, मैंने इसको इंग्लिश को यहाँ पे आप पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया उर्दू में। देखिए ये मेरे पास उर्दू में आ चुका है। अब इसी आर्टिकल को मुझे स्पेनिश के अंदर चाहिए, इंग्लिश आर्टिकल, तो मैं यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ स्पेनिश और इसको यहाँ तो स्पेनिश कर देता हूँ। तो देखिए ये आर्टिकल मेरे पास इंग्लिश से स्पेनिश में आ चुका है। तो कितनी जल्दी ये आर्टिकल कन्वर्ट हो चुका है। अगर और कोई लैंग्वेज में आपको बताऊं, यहां से हम डिफरेंट लैंग्वेज जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मलाय के अंदर मैं जो है ना लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूं, तो मलाय के अंदर ये आर्टिकल कैसा दिखेगा, ये देखें ये मलाय के अंदर मेरे पास आर्टिकल आ चुका है। इस तरीके से आपको आर्टिकल को कन्वर्ट करना होता है किसी और लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद आपने सिंपल सा जो है ना इसको यहां से कॉपी कर लेना है, Ctrl+C करके आपने कॉपी कर लेना है। एक नोटपैड आपने ओपन कर लेना है। नोटपैड के ऊपर आपने एक अच्छी सी जो है ना एंट्री कर देनी है, इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको एंट्री कर देना है, बिल्कुल आर्टिकल वाइज। यहाँ पे आपने Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। देखिए ये आर्टिकल हमारे पास नोटपैड पे आ गया है। जब ये आर्टिकल आप अपने क्लाइंट को जो है ना पेश करेंगे या अपने क्लाइंट को देंगे, तो उस वक्त आपको ये आर्टिकल को आपने नोटपैड को अच्छे से बना लेना है, ताकि उसके पास ये आर्टिकल जो है ना आप अच्छी तरह से जाए, इसका देखने में अच्छा लगे। इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर लेना। अगर आपको शक है कि इसकी ट्रांसलेट सही हुई है या नहीं हुई है, तो उसका चेक करने का आपको सिंपल तरीका क्या होता है, मैं यहां से इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके। मैंने यहां से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोबारा जो है ना मैं इसको बैक कर देता हूं और यहां पे मैं जो है ना इसको डिलीट कर देता हूं इस आर्टिकल को। और इधर जो है मैं इसको Ctrl+V करके दोबारा पेस्ट कर देता हूं और यहां पे जो है ना मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूं इसकी एक दफा। तो देखिए मैंने फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद मैंने चेक करा, ये बिल्कुल सेम है जो मैंने पेस्ट किया था, वही जो है ना कन्वर्ट करने के बाद इंग्लिश में आया है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो इसको ट्रांसलेट किया वो सही ट्रांसलेट हुआ है या नहीं हुआ है। ये इतना सिंपल काम है, आप ये सोच के हैरान हो जाएंगे कि इतने सिंपल काम के जो ना आपको पैसे मिलते हैं। सिर्फ करना आना चाहिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। आप एक इसकी फाइल बनाएं, इसको नोटपैड फाइल बनाएं, फिर इसको एक्सेल शीट में ट्रांसफर करके अपने क्लाइंट को मेल कर दें। ये बहुत सिंपल काम है। मेरे पास 20 सफ़ों का आर्टिकल था जिसके अंदर मुझे ट्रांसलेट करने में, जिसको चेकिंग बैलेंस करने में मुझे 2 दिन लगे, जिसमें 2 दिन के अंदर मैंने मुश्किल से 3 से 4 घंटे काम किया होगा मसरूफियात को निकाल के। और मैंने ये आज फाइल जो है ना अपने क्लाइंट को ट्रांसफर कर दी और उसने जो है ना मेरे अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर दिए।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। तो हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊं जिसमें आप कुछ सीख सकें, जिसमें बहुत सिंपल काम हो जो आप कर सकें। बस आप लोगों से मेरी एक ही दरख्वास्त है, अगर आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगती है, आपको मेरा स्टाइल पसंद आता है, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज 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 दोस्तों आप नीचे थंब के ऊपर जो ना एक लाइक कर दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।